ठीक है। तो अब हम जो पढ़ेंगे, जो जानेंगे, वो ये सीखेंगे कि भाई अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस तो ऑलरेडी समझा रखा है, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग दी जाती है वर्क रिलेटेड चीजों से, तो वो कैसी की हो सकती है। तो एक है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहने का मतलब है ये ना, वाइल यू आर एट वर्क, वाइल वर्किंग, ठीक है, वाइल यू आर एट वर्क, जब आप एज एम्प्लॉय हो ये कहीं ना कहीं, जब आपको कहीं ना कहीं पेमेंट मिल रही है, उस टाइम पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। दैट इज कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज जब आप एक्चुअल वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है। यू आर एम्प्लॉय, ठीक है, यू आर समवेयर एम्प्लॉय की कैटेगरी तो हो, लेकिन आप एक्चुअल वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे हो। एडिशनली ये आपको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दी जा रही है। तो देखो, पहले हम समझेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग कैसी कैसी होती है। तो पहला जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ना, इसको हम कहते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप वर्ड आया है अप्रेंटिस से। और अप्रेंटिस वर्ड का सिंपल मतलब होता है, अगर हिंदी में बोले तो चेला, ठीक है। या हम एक तरीके से कहते हैं ट्रेनी, ठीक है, इंग्लिश में इजी वर्ड से बोल दो तो ट्रेनी। तो यहां पर क्या होता है, ये वाला जो अप्रेंटिस का एकदम बेस्ट लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप गैरेज वगैरह में जाते होगे, आप इलेक्ट्रिशियन को कई बुलाते होगे, प्लम्बर्स को बुलाते होगे, इनको आप देखोगे ना, तो ये लोग कोई डिग्री नहीं लिए होते, कोई पढ़ाई नहीं किए होते हैं, कोई इनको नॉलेज अलग से नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं, अपने मास्टर के अंडर, ठीक है, उस्ताद के अंडर, अपने मास्टर के अंडर ना ये लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं। और इसी ट्रेनिंग से ये सीख जाते हैं। और फिर वो लोग अपना भी या उन्हीं के साथ ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा अ, ये अप्रेंटिसशिप कहाँ पर सूटेबल है, जहां पर स्किल बेस्ड वर्क होता है ना। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, जैसे गैराज में होता है, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब लोगों को ना मास्टर के अंडर में इनको ट्रेनिंग दिलाकर और फिर ये काम सीख जाते हैं। और जब ये ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप पता करके देख लेना, इनको ना पैसे मिलते हैं, ठीक है। जब ये लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो इनको पैसे मिलते हैं, दे आर पेड फॉर इट, ठीक है। तो उस टाइम पर ये लोग पेड रहते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, पहला है अप्रेंटिस। यहां पर मैं वापस से बोल दूं, यहां पर डिग्री क्वालिफिकेशन वाला गेम नहीं है। यहां पर स्किल, और स्किल कब, जब ये लोग ट्रेनिंग ये कर रहे हैं, सो कॉल्ड ट्रेनिंग के नाम पर ये नहीं जाते, ये काम सीखने तो जाते, लेकिन उस काम के समय इनको बहुत ज्यादा नहीं, बट काम चलाऊ पेमेंट मिलता है। तो उस वक्त ये लोग उसके वर्कर ही कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी उनके पास जाओगे तो उनका उस्ताद ये कहेगा कि ये मेरे ट्रेनीज हैं, अप्रेंटिस हैं, ऐसा कुछ नहीं वर्ड वो यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से अप्रेंटिस प्रोग्राम का मैं प्रैक्टिकल आपको डेमोन्स्ट्रेशन बता दिया। अगर आपको देखना होगा तो आप इन जगह पे विजिट करोगे या देखे भी होगे, ठीक है। दूसरा होता है इंटर्नशिप प्रोग्राम। इंटर्नशिप प्रोग्राम में क्या है, अगेन बॉस है, नीचे उसके ट्रेनीज इंटर्न्स या आर्टिकल्स हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल दूं, जो हम लोग सीए की अभी हम मैं ट्रेनिंग कर रहा, ठीक है, मतलब किया वो, या सीएस वाले या सीएमए वाले या इंजीनियर्स का या एमबीए वाले, तो ये लोग भी क्या करते हैं, अपने बॉस के अंडर में ही ट्रेनिंग करते हैं। यानी कि मैं भी जब काम कर रहा था तो मेरे ऊपर भी ये बॉस यानी मेरे भी चार्टर्ड मेरे ऊपर थे एक्सपीरियंस वाले, तो वो लोग ही मुझे ट्रेनिंग दिए, ठीक है। उनके लिए मैं उनका इंटर्न ही रहा। तो इस वक्त भी ना हमें, हम जॉब पे ही रहते हैं, मतलब हम काम ही कर रहे होते हैं। और इस वक्त भी हमें पेमेंट मिलती, बट इस पेमेंट का नाम स्टाइपेंड होता है, सैलरी नहीं होता। इस बात को एग्जाम में याद रखना, ये सैलरी नहीं कहलाती, स्टाइपेंड कहलाती है।
ठीक है। तो एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, सीए, सीएस, सीएमए, इंजीनियर्स, एमबीएस, इन सब की ट्रेनिंग होती है, इंक्लूडिंग योर एलएलबीज। ठीक है, तो ये सब की ट्रेनिंग इंटर्नशिप वाले में आती है, इंटर्नशिप। तो ऊपर वाले में देखो क्वालिफिकेशन का गेम नहीं था, यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैटर करेगी, डिग्री मैटर करेगा। ठीक है, यहाँ स्किल ओरिएंटेड ज्यादा नहीं है, यहाँ ज्यादा है डिग्री ओरिएंटेड, क्वालिफिकेशन ओरिएंटेड। अच्छा, अब थर्ड आता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन मतलब कैसा? ट्रेनिंग, पहले आपको एक काम पे लगाया था, फिर जब आप वो काम सीख लिए तब आपको नेक्स्ट जॉब पे लगा दिया, फिर काम सीख लिए नेक्स्ट जॉब पे। तो इससे क्या हो रहा है, आप हर तरीके के काम सीख रहे हो, काम तो चल ही जा रहा है लेकिन आपकी ट्रेनिंग भी होते जा रही है। तो ये वाला जो तरीका होता है ना, ये बहुत प्रोमिनेंट है। अगर आप देखोगे ना बैंकिंग सेक्टर में, बैंक में आप अक्सर जाओगे ना, आपको हमेशा वही मैनेजर या हर डेस्क पे वही इंसान की शक्ल नहीं दिखेगी। कुछ सालों में वो बदल जाते हैं, अनटिल अनलेस कुछ होते हैं जो वहीं के लोकल्स और परमानेंट वाले होते हैं, तो वो लोग रुकवा लेते हैं, वो बात अलग है, अपना ट्रांसफर। लेकिन जनरल जो है बैंकिंग सेक्टर में आपको देखने मिलेगा कि लोग बदलते रहते हैं, और कोई कभी उसके डेस्क पे, कभी कोई कैशियर के डेस्क पे, कभी कुछ, तो वो उनको ना अलग अलग काम के लिए ट्रेन किया जाता है। तो थर्ड वाला, यहां पर भी ये जॉब पर रहते हैं, इनको पेमेंट मिल रही होती है। ठीक है, तो जॉब रोटेशन थर्ड वाला हो गया। ठीक, जॉब रोटेशन का एक बहुत बड़ा यूजफुलनेस देखो, काम तो सीख रहा है, इंसान के लिए तो फायदा है, लेकिन कंपनी इसका सबसे ज्यादा यूज कब करती है? टू कंट्रोल अंडर एंड ओवर स्टाफिंग। टू कंट्रोल अंडर एंड ओवर स्टाफिंग। ठीक है, जब किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग हो जाते हैं और किसी डिपार्टमेंट में लोगों की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं, ज्यादा वाले से कम वाले डिपार्टमेंट में लोगों को रोटेट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे उनकी ट्रेनिंग भी हो जाती है और इनको दूसरे जगह से लोगों को नहीं बुलाना पड़ता है, या ये ओवर एंड अंडर वाले स्टाफिंग को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो जॉब रोटेशन हमारा थर्ड तरीका होता है। फोर्थ, और ये एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है कोचिंग। बेटा हमारी वाली कोचिंग की बात नहीं कर रहा है यहाँ, ये कोचिंग का मतलब यहाँ पर होगा प्रैक्टिकल नॉलेज वाला, यानी लैब एक तरीके से, या मैं आपको एक सबसे इजी चीज बताऊं, इसको कहते हैं वर्कशॉप्स। ठीक है, यानी आपको प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट की कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। ये बहुत एग्जाम्पल यूज होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या एविएशन वगैरह की इंडस्ट्री में। वहां पर क्या किया जाएगा, इंजन वगैरह जब डेवलप कर रहे हो बेटा, ऊपर इंजन रिपेयर करने वाले लोग हैं। यहाँ यहाँ जो हमने पढ़ा अप्रेंटिस, ये रिपेयर वगैरह करते हैं गैरेज में। जो उन इंजन को डिजाइन करता है, डेवलप करता है, वो वाली नॉलेज, वो वाली चीज को यहाँ पर कोचिंग वर्ड बोला है। तो ये आप नॉर्मल वाली कोचिंग, हमारी वाली कोचिंग मत समझ लेना। ये कौन सी है, यहाँ पर आप ऑन द जॉब रहते हो और आपको आपके फील्ड का रिलेवेंट नॉलेज के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कोचिंग्स दी जाती हैं। ठीक है, तो ये चार तरीके तब हुए जब वाइल यू आर एट वर्क। ठीक है, तो साथ में काम चल रहा है, साथ में ट्रेनिंग चल रही है। तो ये चार तरीके हुए ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज योर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग यानी यहां पर आप काम पर नहीं हो, इट इज प्योरली एंड प्योरली अबाउट योर ट्रेनिंग ओनली। ठीक है, अब देखो, ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग में खास बात देखो, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट वाला, सबसे ऊपर मैंने इसमें लिखा है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब, बहुत ध्यान से सुनना, जब कोई हाईटेक मशीन की बात हो, जब आपको ट्रेनिंग किसी हाईटेक मशीन के लिए दी जा रही हो, हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन के लिए आपकी ट्रेनिंग दी जा रही हो आपको। ठीक है, एग्जाम्पल भी अभी देता हूं। ठीक है, या कोई जिसमें बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो, या मैं सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बोल दूं, जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क हो, तो वहां पर यूज किया जाता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अब एग्जाम्पल देता हूं, आपको क्या लगता है कि जब पायलट की, जब आर्मी वालों की ट्रेनिंग होती है, तो आर्मी वाले को क्या कहते हैं, ये लो बॉम्ब और बॉम्ब फोड़ के दिखाओ, ऐसा करते होंगे क्या? आपको लगता है कि ऐसा होता होगा कि चलो अच्छा फेंक के दिखाओ, फोड़ के दिखाओ?
ऐसा नहीं होता वहां पर। वहां पर डमी तरीके के गन्स, डमी तरीके के ग्रेनेड्स, डमी तरीके के सारे फायर फाइटिंग्स एंड सारे इक्विपमेंट्स, ये सारे वहां पर यूज करने का डमी वर्जन दिया जाता है। ऐसे ही प्लेन उड़ाने के लिए आप लोगों ने कई मूवी में देखा होगा कि एक ऐसी जगह बनाते जहां पर वो फीलिंग दी जाती है, वहां सामने उनके वो डिस्प्ले रहेगा और उनको उड़ाने के लिए एक डमी वाला वर्जन दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, सीखना है ना, चलो जैसे गाड़ी सीखते हैं, बैठ जाओ, उड़ाओ उड़ाओ, मैं देखता हूँ, मैं संभाल लूंगा। ऐसा नहीं होता वहां पे, ठीक है। ये वाला नहीं चलता वहां पे तरीका। तो वेस्टिबल ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से याद रखना, जहां पे हाई रिस्क या हाई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, वहां पर व्हाट वी डू, हम उस चीज को पहले एक डमी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। उस डमी इन्वायरमेंट में हम उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, एंड देन जब वो सीख जाता है तब हम उसको ऑन साइट लाते हैं। तो याद रखना इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ, ठीक है। तो वेस्टिबल ट्रेनिंग। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस एंड क्लासरूम लेक्चर, सेम टू सेम हमारे जैसा ही, बट यहाँ वहां पे क्लास ट्वेल्थ का स्टाफिंग चैप्टर ना पढ़ा के वो लोग काम से जुड़ी बात सिखाएंगे, समझाएंगे, बस इतनी सी बात है। सेम तरीका रहेगा, लेक्चर ही देंगे, वो भी सब कुछ बताएंगे ही, बट वो वर्क रिलेटेड बातें बताएंगे। थर्ड है, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए है केस स्टडी। इसमें क्या करेंगे, आपको ग्रुप में बांट दिया जाएगा, आपको टास्क दे दिया जाएगा और देखा जाएगा कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे, कितनी जल्दी, क्या तरकीब लगाकर, क्या वे से सॉल्व किए या करते हो। दैट इज कॉल्ड केस स्टडी। तो केस स्टडी विल इंक्लूड थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, दोनों लगाना पड़ेगा। केस स्टडी अभी आप भी सॉल्व कर रहे हो, आप थ्योरेटिकल वाला कर रहे हो, वहां प्रैक्टिकल वर्जन भी होता है। थ्योरेटिकल तो रहेगा ही, मेंटल एबिलिटी तो टेस्ट होगा, बट प्रैक्टिकल भी कुछ प्रॉब्लम्स दे देंगे, फैक्ट्री में आया प्रॉब्लम, ऑफिस में आया प्रॉब्लम, एंड दे विल से डील विद इट, देखते हैं कितने देर में सॉल्व करके देते हो और कैसे। तो ये वाला भी एक तरीका है। नेक्स्ट है फिल्म। यहाँ पर फिल्म में बाहुबली नहीं चलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर फिल्म में कहने का मतलब, आपसे पहले भी ना उनके प्रीवियस वर्कर ने कुछ बड़ा अच्छा काम किया होगा, उनके काम कैसे उन्होंने किया या उनके बारे में, उनके प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में आपको वीडियोस दिखाए जाएंगे, ठीक है। ये वर्क रिलेटेड वीडियो रहेंगे ताकि आप उनसे इंस्पायर हो, आप उनसे चीजें सीख पाओ, ठीक है। वीडियो रिलेटेड यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर वर्क रिलेटेड फिल्म्स दिखाना भी एक तरीका होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग का एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता देता हूँ, पीपीटी। हाउएवर ये सिर्फ पीपीटी नहीं है। कंप्यूटर मॉडलिंग क्या होता है ना, आप जैसे, ये इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। उन इंजीनियर लोग को ना, कोई भी जैसे फैक्ट्री का आउटलेट बनाना है, मान लो फैक्ट्री का आउटलेट बनाना है ना, तो उनको ना पूरा उसकी एक मॉडल बनाना होगा, वर्किंग मॉडल, कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कितना वॉट का कोई चीज लगेगा, कितना उसकी कैपेसिटी होगी, कितना उसके अंदर फ्यूलिंग होगी, कितना उसका डायमेंशन होगा, ये सारे को ना बहुत डिटेल्ड में 3D मॉडलिंग करनी होती है। एंड दे शो इट। फिर उस पे क्वेश्चनिंग होगी कि यार भाई, तुमने पाइप का डायमेंशन तो ऐसे यहां पर लिख दिया है, लेकिन अगर इतने प्रेशर से अगर मान लो एयर या वाटर को रिलीज किया गया तो ये बेंडिंग को तो वो तोड़ देगा, तो इसका सॉल्यूशन बताओ। मतलब n नंबर ऑफ पीपल विल सिट एंड दे विल इवेलुएट दैट मॉडल, और उस मॉडल के सारे प्रॉस एंड कॉन्स को इवेलुएट करके, मॉडिफाई करके, फिर उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। तो कंप्यूटर मॉडलिंग का एक छोटा एग्जांपल बस मैं बताया, पीपीटी, क्योंकि वो आसानी से आप जानते हो, बट पीपीटी से ज्यादा 3D मॉडलिंग एंड ऑल ये बहुत यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही कोई सेटअप नहीं हो जाता है कि इंजीनियर को बोला और इंजीनियर आया और लगाना शुरू कर दिया, घर जैसा बनाने जैसा नहीं होता वो, ठीक है। फैक्ट्री विल रिक्वायर n नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी चेक्ड, तो उसके लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये सिर्फ क्या बोलते हैं, आपको ना कुछ काम करने के लिए दे दिया जाएगा, कुछ एक्टिविटी आपको देखते रहेंगे, ओवर वॉच करते रहेंगे, और जब जब आप प्रॉब्लम में दिखोगे तब तब आपको उससे जुड़ा इंस्ट्रक्शन गाइडेंस दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपसे बस वो वर्क नहीं करा रहे हैं, वो कुछ टास्क आपको दे रहे हैं, वो टास्क में आपको देख रहे हैं कि आप सॉल्व कर रहे हो, एंड वेन एवर देयर इज एनी प्रॉब्लम एज सच, दे विल गाइड यू, दे विल इंस्ट्रक्ट यू हाउ टू टैकल विथ इट। तो ये कुछ
6 तरीके यानी टोटल 10 तरीके हमने सीख लिए, जिससे एक बंदा, एक स्टाफ हमारा ट्रेनिंग पा सकता है। बट ना ही इसके ऊपर के कोई भी, इनमें से हर ट्रेनिंग हर इंसान को नहीं दी जाती। अलग अलग तरीके के एम्प्लॉय या अलग अलग तरीके के डिपेंड करेगा कि वो अपने एम्प्लॉय को कौन सी ट्रेनिंग कब देना चाहता है। ठीक है। तो इसके साथ हमारा ट्रेनिंग का पूरा चैप्टर, मतलब ट्रेनिंग का पूरा पार्ट खत्म। चैप्टर पूरी तरीके से खत्म। एक छोटा सा वर्ड का डिफरेंस मैंने बोला था, आपको बताऊंगा। स्टाफिंग 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 खूब पढ़ा है। स्टाफिंग के से बहुत बड़ा एक चीज होता है एचआरएम। ठीक है। यानी कि आज हमने स्टाफिंग चैप्टर में एचआर से जुड़ी जो चीजें नहीं पढ़ी, ठीक है, जो चीजें नहीं पढ़ी हैं, वो सारी चीजें कवर करता है एचआरएम। एचआरएम इज अ वेरी वाइडर कंसेप्ट देन स्टाफिंग। स्टाफिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, और हमारे सिलेबस में स्टाफिंग है ना कि एचआरएम। ठीक है। तो एचआरएम हर 360 एंगल पे, अगर इंसान से जुड़ा कोई भी बात है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको डील करेगा। जैसे मैं अभी इतने देर में आप लोगों ने कहीं भी कोई भी जगह पर ये नहीं पढ़ा कि भाई साइकोलॉजिकल वाले लोग, बिहेवियरल वाले लोग भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। बट इट फॉर्म्स पार्ट इन एचआरएम। एचआरएम इज रिलेटेड टू, भाई कोई कंप्लेंट करना है, किसी लेडी के साथ कुछ मिसबिहेव किसी ने किया, कुछ गलत करने का कोशिश किया, वो सब कौन कवर करेगा? वो स्टाफिंग के अंदर नहीं कवर होता, वो एचआरएम कवर करता है। तो हमारे सिलेबस में एचआरएम ज्यादा नहीं है, बस इतना जान लो। एचआरएम एक बहुत वाइडर कंसेप्ट है, जिसके अंदर आता है स्टाफिंग। एचआरएम 360 हर एक इंसान से जुड़ा बात कवर करता है, वेर स्टाफिंग अभी हमने जितनी चीजें देखे बस वही कवर करता है। ठीक है। तो इसके साथ हमारी स्टाफिंग चैप्टर का द एंड होता है। ठीक है। यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ ये सर स्टाफिंग चैप्टर। हाँ। एचआरएम जो है स्कूल्स में काम होता है उसका। एचआरएम का हर जगह देखो, एक मैं बात बताऊं। एचआर मैनेजर के, मतलब जो मैनेजर है, एचआर मैनेजर ना इस डिपार्टमेंट को हैंडल करता है टुगेदर विथ अ कमिटी। और ये स्कूलों में भी होता है। हालांकि देखो, अलग अलग लेवल ऑफ स्कूल भी होता है ना भाई। कुछ छोटे स्कूल हैं, कुछ थोड़े बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। जब बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से डील करते हैं, होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है। और हमारे यहाँ भी देखो, हमारे यहाँ क्या है ना, उतने स्केल पे काम नहीं होता। तो हमारे यहाँ सोल डिस्क्रेशन होता है कि प्रिंसिपल सर को जो पसंद आ गया, जो उनके बताए एग्जाम को क्रैक कर गया, वो सेलेक्ट हो जाता है एज टीचर। बट बड़े बड़े स्कूलों में ऐसा नहीं होता है, उनकी पूरी कमिटी होती है। ठीक है। रिक्रूटमेंट की पूरी कमिटी होती है, पूरा टेस्ट लेते हैं, जैसे ऊपर हमने स्टाफिंग के प्रोसेसेस पढ़े, वो सारा एक टीचर को देखना, समझना और पास ऑन करना पड़ता है, तब जाकर वो भी एक टीचर के तौर पे अपॉइंट होता है। हाउएवर इट डिफर्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, स्केल टू स्केल। ठीक है। बट होता है, बिल्कुल होता है एकदम। ठीक है। अच्छा। अब ये तो हो गया। अब नेक्स्ट हमारा इसी से जुड़ा, हमने लास्ट क्लास में कुछ केस स्टडीज को तो सॉल्व कर लिया था, वाइल कुछ केस स्टडीज हमारे पेंडिंग रह गए थे। ठीक है। तो जो हमारे केस स्टडी पेंडिंग रह गए थे, अभी हम उस पे चलते हैं। और पूरे केस स्टडी में नहीं सॉल्व कराने वाला। ठीक है। मैं अभी किधर रह गया यार। ये है क्लास चैप्टर 5 6। ओके। तो ये रहा हमारा ऑर्गेनाइजिंग का, वो सॉरी, स्टाफिंग के चैप्टर का आधा पार्ट। आधा हमने कवर कर लिया था। ठीक। चलो यहीं से देख लेते हैं। पहले ट्रेनिंग वाले से देखते ना। देखो एक चीज क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक एम्प्लॉयर है। ठीक है। यहाँ पर दे रहा है एक एम्प्लॉयर है ऑफ फूड दरबार रेस्टोरेंट है। The employers of Food Darbar, a restaurant, are trained through structured program
that provides training in each area within the restaurant। तो यहाँ के ट्रेनिंग का जो मेथोडोलॉजी है, उसमें क्या है कि जो ट्रेनिंग दिया जाएगा ना, उसका खास बात है कि आपको हर एक एस्पेक्ट रेस्टोरेंट के चीजों से वाकिफ किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। ट्रेनीज लर्न द स्किल नेसेसरी फॉर रनिंग ईच ऑफ द 12 वर्क स्टेशन, मतलब 12 मेजर काम है और 12 को सीखने का मौका दिया जाएगा टू ईच ट्रेनी, ठीक है। फ्रॉम टेकिंग ऑर्डर टू कुकिंग एरिया, पूरा A to Z, ठीक है। इससे क्या होगा, इट विल इनेबल एम्प्लॉय टू गेन ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल पार्ट ऑफ बिजनेस एंड हाउ रेस्टोरेंट फंक्शंस एज अ होल। Trainee get fully involved in the department of operation, also get chance to test own aptitude and ability. When employee are trained by this method, organization find it easier at the time of promotion, replacement, transfer, यानी over and under staffing यही काम के लिए होता है। अब आपको ये पूछ रहा है क्वेश्चन, कौन सा टाइप ऑफ ट्रेनिंग है जो कि इम्प्लॉयज को मिल रहा है? बताओ भाई आप लोग, कौन सा टाइप ऑफ ट्रेनिंग याद आया? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। ऑन द जॉब मेथड। हाँ, ऑन द जॉब एक तो चलो ठीक है, ऑन द जॉब तो है, उसमें कौन सा है? ऑन द जॉब में चार थे ना? जॉब रोटेशन। जॉब रो एग्जैक्टली exactly, ये जॉब रोटेट करने की बात कर रहा है कि हर एक काम सिखाया जाएगा आपको। अच्छा, एक बात याद रखना, अभी मैं खैर इस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, कभी भी आप आंसर लिखना किसी भी टॉपिक में जिसमें हेडिंग के बाद सब हेडिंग आती है, तो ऑलवेज ट्राई टू आंसर पहले हेडिंग देन सब हेडिंग, या पॉइंट हो तो देन पॉइंट। तो प्लीज ऐसे कोशिश करना, वो बोर्ड तक तो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, हाउएवर अभी के लिए मैं वही बता रहा हूँ कि आप इसका आंसर ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जॉब रोटेशन लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। डायरेक्ट भी लिखोगे नंबर नहीं कटेंगे, बट बिलीव मी बाद में काम आएगा, जिस रीजन से मैं बोल रहा हूँ। अभी के लिए तो इट्स ओके। अच्छा, एक और चीज पूछ रहा है, अब ये बोल रहा है कि डिस्टिंग्विश ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, पर्पस, ये सब। भाई आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस आपको ऑलरेडी पता है, देख लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये यहाँ क्यों पूछ दिया यार, ये डायरेक्टिंग चैप्टर का है क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। देखो, कल वाले टॉपिक से जुड़ा है, रिक्रूटमेंट वगैरह से। देखो, कंपनी है, हाईली रिप्यूटेड कंपनी है, एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस्ड हाउ दे केम इन कांटेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन। हमने ये सॉल्व भी किया था। रीना सेड शी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय परचेज मैनेजर। नीतू सेड शी अप्लाइड थ्रू न्यूज़पेपर and was appointed by finance manager. Indu said she was directly called by the company from her IIM institute after completing MBA. जल्दी जल्दी मुझे बात बता दो भाई, टाइप ऑफ, पहले आइडेंटिफाई डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। एक तो है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ठीक है, ठीक, लेकिन कौन सा तरीका है इसमें? तीनों के केस में जल्दी जल्दी बताना मुझे, रीना के केस में, सर, नीतू। रीना में हाँ, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, हाँ, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। नीतू में एडवर्टीजमेंट, वेरी गुड, न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट। इंदू में वो कैंपस। वेरी गुड, कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। आई गेस इस अमन के अलावा भी सबको ही पता होगा ये, ठीक है। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड, सर बता दो यार, इसका गलत तो नहीं होना चाहिए अब। कौन सा फंक्शन, कौन सा फंक्शन है भाई मैनेजमेंट का? आंसर इसका पांच ही स्टाफ हो सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ होगा स्टाफिंग। नहीं। बट हाँ, ये तो स्टाफ से जुड़ी पूरी बात है, स्टाफिंग का प्रोसेस। तो देखो, यहाँ पर वही बताया है, एक रिकमेंडेशन, एक एडवर्टीजमेंट, एक वो कैंपस और स्टाफिंग, ठीक। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ध्यान से सुनना। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, बहुत ध्यान से सुनना, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अनिल गर्ग है, वर्किंग एज अ एमडी है। He is not in favor of selling waste material in the market.
Instead, he is planning to make himself new product. ठीक है, तो ये बोल रहे वेस्ट को बेचो मत, उससे कुछ बनाते हैं. फॉर दिस पर्पज अ न्यू यूनिट विल बी सेटअप, और इस काम के लिए एक नया यूनिट सेटअप होगा. He decided to establish this unit in the area where large number of persons are unemployed and so labor will be available at cheap rate. In order to attract worker to this new unit, a special remuneration scheme was introduced. This scheme, worker will get their remuneration on the basis of their work. There will be no two rates of wages, higher wage rate, lower wage rate. Sorry, there will be two wage rate, higher wage rate and lower wage rate. Worker who will work up to the given standard or beyond will be paid at higher rate. On the other hand, who will work less than the standard will be paid lower rate. जो अच्छा काम करेगा ज्यादा पाएगा, जो काम काम करेगा खराब काम करेगा वो कम पाएगा. ठीक है. In order to operate this new unit, Mr. Garg established a separate waste material division. और इस काम के लिए उन्होंने एक डिवीजन बनाया. इट कंसिस्टेड ऑफ 4 डिपार्टमेंट. ठीक है. परचेज, सेल, प्रोडक्शन, अकाउंट. ठीक है. कंपनी रिक्वायर्ड 4 मैनेजर टू रन दीज डिपार्टमेंट. 4 मैनेजर की जरूरत पड़ेगी. 2 मैनेजर एग्जिस्टिंग बिजनेस के होंगे. ठीक, ये बोल रहा है 2 मैनेजर अपॉइंटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय वे ऑफ प्रमोशन, while other 2 will be selected of the waiting list maintained by the company. वेटिंग लिस्ट से जो मतलब इनके पास लिस्ट है ऑलरेडी, उससे रिक्रूट किए जाएंगे. ये बात बताओ, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है? ऑर्गेनाइजेशन के 2 स्ट्रक्चर होते हैं. पहले तो उनका नाम बता दो, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं भाई? एक तो फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक होता है डिविजनल. यहां पर बताओ कौन सा स्ट्रक्चर है? हाँ जी, फंक्शनल है या डिविजनल है? डिविजनल सर. डिविजनल. बताओ भाई, डिविजनल किस बेसिस पर बता रहे हो? हाँ अमन, आपने डिविजनल बताया था आंसर, वही मुझे जानना है ऑन व्हाट बेसिस, कौन सा लाइन बता रहा है जो डिविजनल का है? सर ए न्यू यूनिट विल हैव टू बी सेटअप. ठीक है. एक एक तो ये ठीक है कि एक तो न्यू यूनिट विल बी सेटअप, और कहीं और इससे ज्यादा इसमें कुछ हाँ क्या? हाँ, इसमें एक और प्रोमिनेंट लाइन है, देखो क्या है. सेपरेट वेस्ट मटेरियल डिवीजन. बात तो डिवीजन, वही बात उसने बोला. न्यू यूनिट गलत नहीं है वो. ठीक है. यहां पर ज्यादा अच्छे से दिया कि पहले तो मैं डिवीजन बनाऊंगा और फिर डिवीजन में मैं डिपार्टमेंट बनाऊंगा. और मैंने आपको बताया भी था, डिविजनल में हमेशा फंक्शनल तो रहता ही है. तो वही चीज ये लाइन आपको बता रही है कि इट इज डिविजनल स्ट्रक्चर, नॉट फंक्शनल स्ट्रक्चर. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज, आइडेंटिफाई द गिवन मीनिंग ऑफ वेज पेमेंट स्कीम अडॉप्टेड बाय कंपनी टू मोटिवेट. आइडेंटिफाई द, नहीं नहीं नहीं, इसका आप लोग चैप्टर 2, चलो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से जुड़ा है. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा, एक ऐसा वेज पेमेंट स्कीम बनाओ जिसमें जो जितना काम करे उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे. अगर आपको वो वाला प्रिंसिपल का नाम याद होगा तो शायद आप आंसर कर पाओ. मैं अभी के लिए बता देता हूं. दिस इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. ठीक है. तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या बोलता है कि जो जितना काम करेगा उसको उसके काम के हिस्से के हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगी. तो ये चैप्टर 2 से पूछा है एक पार्ट. ठीक है. और ऐसे ही केस स्टडी में वैसे भी चैप्टर वाइज नहीं आता कभी भी एग्जाम में. इट विल बी मिक्स ऑफ चैप्टर्स. ठीक है. और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट बताओ, कौन सा मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट कंपनी ने अडॉप्ट किया है?
देखो मेथड में पहले तो आप बताओगे, एक तो इंटरनल रिक्रूटमेंट भी किया है और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी। अंदर उसने प्रमोशन का यूज किया है, वेयर एज एक्सटर्नल के अंदर उसने कौन सा किया है, ये बस बता दो मुझे। यहां पर दिया है कि सेलेक्टेड वेटिंग लिस्ट विल बी मेंटेन्ड। यहां पर तो ये तो क्लियरली बता दिया ना कि इंटरनल से दो लोगों को उठाऊंगा एग्जिस्टिंग वालों से, और वे होगा प्रमोशन, क्योंकि इंटरनल में दो होते हैं। ठीक है, इंटरनल में दो होते हैं, इसलिए उसने बता दिया मैंने प्रमोशन वाला लगाया। ठीक है, बट यहां पर नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि वेटिंग लिस्ट से दो और लोगों को सेलेक्ट करेंगे। वेटिंग लिस्ट वाला मैंने किसी में बताया था आप लोग को, एक्सटर्नल सोर्स में, इफ यू रिमेम्बर। हाँ जी, किसी के दिमाग में है वेटिंग लिस्ट? चलो एक और वर्ड बोलता हूँ, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन। एक और मैं बोल देता हूँ, एक्सेस एप्लीकेशन। फिर भी नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में? ये जो वेटिंग लिस्ट, मेरी वॉइस तो आ रही है ना आप लोगों को? वेटिंग लिस्ट याद नहीं आ रहा है सर। अब मैंने तीन और वर्ड बोला, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन, मैंने ये भी बात बोला, एक्सेस एप्लीकेशन रहेगा, उससे देख के बुला लेंगे। ये सारा वर्ड तो बताया था। अमन तेरे को भी नहीं याद आ रहा है यार? क्या सर? यही फिर वेटिंग हमारे लिस्ट हम वाला वही बोल, कौन सा सोर्स था? सही में याद नहीं आ रहा है सर। सर एक्सेस एप्लीकेशन कैजुअल कॉलर्स, वो एक्सटर्नल सोर्स था ऐसा। एग्जैक्टली exactly. एक्सेस जो एप्लीकेशन वाला था, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक्सेस वाले को देखकर बुला लेते हैं, दैट इज कैजुअल कॉलर। हाँ, सर बताए थे ठीक है, बताए थे आप। तो इसी चीज के लिए तो यहां पर देखो, एक डिविजनल हो गया, डिफरेंशियल पीसवेस सिस्टम हो गया, प्रमोशन हो गया, एंड कैजुअल कॉलर हो गया। ठीक है, अब ये सारे के साथ ना मैं ये चैप्टर को यहीं पर, हाँ एक ट्रेनिंग वाला बस ये देख लो, ये वाला ना। अनुष्का क्या है, अपना फैशन डिजाइनिंग अच्छे इंस्टीट्यूट से कंप्लीट की। एज पार्ट ऑफ द कोर्स शी हैज बीन आस्क्ड टू टेक ऑन द जॉब training in export house of the fortnight in order to gain insight about various practical aspect related to designing। कि पढ़ाई तो हो गई भैया, ठीक है, लेकिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले लो। ठीक है, थ्रू द रेफरेंस फ्रॉम हर सीनियर ओन्ड बाय अपकमिंग डिजाइनर नंदिता। ठीक है, अब आपसे सबसे पहली चीज बोल रहा है, टाइप ऑफ ट्रेनिंग शी वॉज आस्क्ड टू अंडरटेक। कौन सा ट्रेनिंग लेने को उसको बोला गया? उसने फैशन डिजाइनिंग कंप्लीट किया। ऑन द जॉब तो पहले ही बोल दिया कि ऑफ साइड तो देखो ही मत। ऑन द जॉब में चार ही हैं, गैरेज वाली लग नहीं रही बेचारी। ठीक है, कोचिंग यहां पर दी नहीं जा रही। ठीक, अब बचे दो, जॉब का रोटेशन हो नहीं रहा। बचा कौन सा है अभी आपके पास? हाँ जी, बचा कौन सा? आपके पास एकमात्र भी तो है, इंटर्नशिप। और वैसे भी मैंने आपको बताया था, पढ़े लिखो के लिए यही वाला ट्रेनिंग है। याद आया या भूल गई है? पांडे याद आया तुमको? नहीं सर। चलो कोई नहीं, रिवाइज, अच्छा ये बताओ यार, तुम लोग रिवाइज करते हो मतलब? ठीक है, घर पे रिवाइज फिर करते हो? क्योंकि तुम लोग को वर्ड बताने के बाद भी रिकॉल बिल्कुल नहीं होता, हिंट के बाद भी। और कुछ चीज तो अभी पढ़े हो, वो भी नॉर्मल सा रिकॉल नहीं हो रहा।
चलो कोई नहीं, आज फील नहीं आ रहा इसमें है देख सर। लो जल्दी जल्दी देखो, कोई बात। किसी मास्टर के अंडर में जब आप काम करके सीखते हो तो अप्रेंटिस कहलाएगा। अगर ट्रेनिंग को आपने किसी इक्विपमेंट के ऊपर, ठीक है, कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर, मतलब अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर, कहने का मतलब मेन काम की तरह नहीं, उस इक्विपमेंट का यूज करने आपको सिखाया जा रहा है एक्चुअल वर्क से दूर होके, तो दैट इज वेस्टिबल। एंड सम फैक्ट्री, ट्रेनी को फैक्ट्री में ले गए, प्रैक्टिकल नॉलेज दिलाएं विथ रेगुलर स्टडी के साथ, स्टडीज के साथ हो रहा है तो इंटर्नशिप है। तो ये सारा चीज आपका टोटल हो गई, ठीक। यहाँ पर मेरे साइड से ये वाला चैप्टर खत्म।